रिश्ते हमेशा खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब उनमें गलत फहमियों की दीवार खड़ी हो जाए, तो वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। घर तब घर बनता है जब उसमें समझ, धैर्य और अपनापन हो। आज की इस भावुक कहानी में आप देखेंगे कैसे एक टूटता हुआ परिवार अपनी गलतियों से सीखकर फिर से एक हो जाता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि प्यार और विनम्रता से बड़ा कोई इलाज नहीं। शहर के किनारे बने पुराने से 2 मंजिला घर में वर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बड़ा बेटा रोहन, बहू नेहा और छोटा बेटा आदित्य सब साथ रहते थे। दिखने में यह परिवार बिल्कुल साधारण था, लेकिन पिछले 1 साल से इस घर में खुशियों की जगह दूरी, तकरार और चुप्पियां बसने लगी थीं। रमेश जी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। पूरी जिंदगी उन्होंने परिवार के लिए मेहनत की थी। अब वह चाहते थे कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर रहें, लेकिन परिस्थितियां बदल रही थीं। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी नेहा शहर में पली बड़ी थी, मन से सीधी सादी लेकिन आधुनिक विचारों वाली लड़की। जबकि सुनीता जी थोड़ी परंपरावादी थी। इस कारण सास बहू के बीच कुछ न कुछ बात बन ही जाती थी। छोटा बेटा आदित्य कॉलेज पूरा कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। घर में खर्च बढ़ रहे थे, तनाव भी उसी तरह बढ़ता जा रहा था। एक शाम सुनीता जी रसोई में खाना बना रही थी। नेहा ने कहा कि वह कुछ नए तरीके से दाल बनाना चाहती है, ताकि थोड़ी टेस्ट में बदलाव आए। बस इतनी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। सुनीता जी ने कहा, जब घर के बड़े लोग मौजूद हों, तो बहू को अपने तरीके न चलाने चाहिए। नेहा नरम स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं बस बदलाव लाना चाहती थी, घर में थोड़ा नया स्वाद हो जाए। पर बात बढ़ती चली गई। रोहन भी ऑफिस के तनाव में था। वह घर आते ही तकरार सुनकर गुस्सा हो गया। यह तनाव बरसों जमा होते होते घर को धीरे धीरे 2 हिस्सों में बांट रहा था। रमेश जी यह सब देखते तो मन टूटा जाता। नेहा अब धीरे धीरे चुप रहने लगी। पहले वह सुनीता जी के साथ हर काम में हाथ बटाती थी, पर अब वह केवल वही काम करती जो आवश्यक होता। सुनीता जी को लगता कि नेहा उनसे दूर हो रही है। उनके मन में यही बात घर करने लगी। आजकल की बहुएं बस अपनी दुनिया में ही रहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि नेहा की चुप्पी भी दुख से भरी थी। वह अपने मायके में बिखरे हुए रिश्तों की वजह से परिवार की अहमियत समझती थी, लेकिन यहां उसे अपनापन नहीं मिल रहा था। आदित्य नौकरी की तलाश में बार बार असफल हो रहा था। घर का माहौल देखकर वह बाहर रहने लगा। दोस्तों के यहाँ रातें बिताता, क्योंकि उसे घर में घुटन महसूस होने लगी थी। एक दिन उसने रोहन से कहा, भैया, ये घर अब घर जैसा नहीं लगता। सब एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं। रोहन ने भी चुपचाप सिर झुका लिया। वह अपनी नौकरी और पारिवारिक तनाव के बीच खुद को असहाय महसूस करता था। एक सुबह सुनीता जी सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गईं। उनके पैर में चोट लग गई और डॉक्टर ने 1 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी। अब घर की सारी जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। नेहा बिना कुछ कहे दिन रात सुनीता जी की सेवा करती रही। दवाई, खाना, कपड़े, मालिश, सब कुछ समय पर। सुनीता जी कई बार उसे देखकर सोचती, इस बहू में कितनी सेवा भावना है। मैं ही क्यों इतनी कठोर हो गई थी। धन्यवाद कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी, पर नेहा का समर्पण उनके दिल को पिघला रहा था। एक शाम रमेश जी ने परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। उनकी आवाज में सख्ती कम और स्नेह ज्यादा था। बच्चों, रिश्तों को बदकिस्मती नहीं तोड़ती, हम खुद तोड़ते हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम लोग एकजुट रहो। घर तभी चलता है जब हर व्यक्ति थोड़ा झुकना सीख ले। उन्होंने नेहा की ओर देखा। बहू, तुमने मेरी धर्म पत्नी की सेवा ऐसे की जैसे बेटी करती है। तुम्हारा एहसान हमारे पूरे परिवार पर है। सुनीता जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी जितनी अच्छाई है उसका मैं आधा भी नहीं कर पाई। नेहा भी भावुक हो गई। मम्मी जी, परिवार में कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं। मैं भी यदि कहीं गलत थी तो आप मुझे माफ कर दें। रोहन ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ थामा। हमें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहिए। मैं भी काम में इतना उलझ गया था कि तुम्हें समय नहीं दे पाया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अब मैं भी नौकरी ढूंढने का एक्स्ट्रा दबाव महसूस न करूं। घर का माहौल अच्छा हो तो इंसान आधा तनाव वैसे ही भूल जाता है। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन इस टूटे हुए घर ने खुद को फिर से जोड़ लिया।
नेहा और सुनीता जी अब पहले से कहीं ज्यादा घुल मिलकर रहने लगी। दोनों साथ खाना बनाती, हंसती बतियाती। रोहन अब हर हफ्ते परिवार के साथ समय बिताने लगा। आदित्य को भी कुछ महीनों बाद अच्छी नौकरी मिल गई। रमेश जी यह सब देखकर मन ही मन खुश रहते। उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। परिवार फिर से एक परिवार बन गया था। रिश्ते तकरार से नहीं, समझ और प्यार से चलते हैं। गलतफहमियां बढ़ती रहें तो घर टूटता है, लेकिन एक कदम झुकने से घर फिर जुड़ जाता है।